आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज के दिन का दूसरा मैच था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ही एक यूरोपियन राइवलरी, जहाँ पे अमूमन स्कॉटलैंड और जब इंग्लैंड सामने सामने आती है कहीं ना कहीं ट्विस्ट नजर आता है। और उससे भी पहले बात है कि जहाँ पे इंग्लैंड कभी भी यूरोपियन नेशन के खिलाफ T20 विश्व कप में एक भी मैच जीता नहीं है, तो वो एक स्टैट्स सामने आता है। लेकिन आज जिस तरीके से शुरुआत किया इंग्लैंड के गेंदबाजों ने, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला कोलकाता का मैदान वहां पे चेज करना, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो वहां पे आप चाहते हैं कि एक चेज बेहतर करें, भले ही क्लोज मुकाबला जाए लेकिन आप चेज आप करना चाहते हो, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड आप लगाना नहीं चाहते। कितना रन्स मुनासिब होगा, कितना ठीक होगा या कितना मुश्किल होगा, वो देखने लायक बात है। और कहीं ना कहीं पिच को भी अच्छी तरीके से भांप लेते हैं जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं। स्कॉटलैंड की शुरुआत जॉर्ज मंसी हालांकि चौके के साथ तो शुरुआत करते हैं, लेकिन वहां पे जोफ्रा आर्चर ने पावर प्ले में जिस तरीके से वो 3 ओवर डाले वो उमदा किस्म के। आज जोफ्रा आर्चर वही सटीक लाइन और लाइन का इस्तेमाल किया और वहां पे विकेट्स भी चटकाए और बहुत ही किफायती स्पेल्स भी करते हुए नजर आए। आज हालांकि माइकल जोन्स ने कहीं ना कहीं कुछ आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे पावर प्ले में, जिस तरीके से बल्लेबाजी किया था। विकेट्स दूसरी तरफ से चलते जा रहे थे लेकिन माइकल जोन्स अपने ही शॉट्स लगाते चले जाते। जॉर्ज मंसी हालांकि जेमी ओबर्टन और जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत किया था, और कहीं ना कहीं तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर को 2 विकेट मिलता है, जहाँ पे जॉर्ज मंसी टॉप एच वहाँ पे कैच, कुछ स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। ब्रेंडन मैकमोलन स्क्वायर लेग के ऊपर से मारते हैं पुल और वहाँ पे उनके हाथों कैच। और ब्रेंडन मैकमोलन शून्य पे जाना वो कहीं ना कहीं एक झटका सा लगा था स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी क्रम में। तो वहाँ पे 2 विकेट आ जाते हैं। फिर क्या, फिर वहाँ पे माइकल जोन चौका लगाते हैं, फिर एक जबरदस्त स्पेल करते हैं। आखिरी ओवर जो पावर प्ले का किया था सैम करन ने, वो कहीं ना कहीं पहला 3 गेंद जबरदस्त गेंदबाजी की, जबरदस्त बल्लेबाजी किया माइकल जोन्स ने। वहां पे 2 चौके 1 छक्के, टॉप एज का छक्का। उसके अगले ही कुछ क्षणों के अगले ही 3 गेंदों के अंदर वहां पे किसका विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट है जो वो था माइकल जोन्स। उनको कहीं ना कहीं एक स्लोअर डिलीवरीज, बैक ऑफ हैंड डिलीवरीज का इस्तेमाल वहां पे कैच दे बैठते हैं और उसका लेग में ही ज्यादा से ज्यादा कैचेस पकड़ेगा। और आज कहीं ना कहीं बल्लेबाज अपने ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती के कारण अपना विकेट गवा बैठा। पावर प्ले में करीबन 42-43 रन, जहाँ पे 3 विकेट गवा चुके थे। लेकिन वहां से चाहिए था एक पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप कप्तान ने आकर दिया टॉम ब्रूस के साथ मिलकर। बल्लेबाजी में अच्छी खासी योगदान देगा, क्योंकि स्पिनर आदिल रशीद के ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं। लियाम डॉसन ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लेकिन पावर प्ले के बाद एक ओवर जो था रशीद खान को, वहां पे जो छक्के चौके लगाए, रिची बेरिंगटन हो या टॉम ब्रूस हो, वहां पे उस ओवर में 18 रन। और जो पिछले मैच में आदिल रशीद ने जो गलती की थी वही इस मैच में भी पहले एक आध ओवर थोड़ा बहुत दोहराते हुए नजर आए। और लेकिन आज थोड़ा बहुत धीमा फेंका और वहीं पे अच्छी तरीके से पिकअप शॉट्स देखने को मिले, और वहीं पे 1-2 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी 12वें 13वें ओवर से लियाम डॉसन को 2 चौका लगाते हैं। और टॉम ब्रूस ने भी वही कोशिश की बड़े शॉट्स लगाने की। हालांकि 24 रन में जब जब थोड़ा बहुत रन तेजी से आना शुरुआत हुआ, वहाँ पे ओवरटन और कहीं ना कहीं सैम करन ने आकर थोड़ा बहुत वापसी करवाया था, ताकि वहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखा था। और वहाँ पे 13वें ओवर आते हैं, लियाम डॉसन छक्का खाते हैं, और रिची वेरिंगटन एक सामने छक्के लगाते हुए नजर है, क्योंकि सामने का ग्राउंड वहाँ पे छोटा है, वहाँ पे आसानी से छक्का और हार्ड हिटिंग देखने को मिला। लेकिन टॉम ब्रूस वही कोशिश, फिर से वही स्वीप शॉट, टॉप एज करने के हाथों का है 24 रन। और उसके बाद विकेट्स गिनने का सिलसिला गुच्छों में आता है। आदिल रशीद वहाँ पे रिची वेलिंगटन स्वीप करने जाते हैं, फुल थोड़ा बहुत सामने गिरता है, वहाँ पे पूरी तरीके से मिस कर जाते हैं। एलबीडब्ल्यू का शिकार रिव्यू लेते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे अंपायर स्कोर होता है 49 रन बनाते हैं। कप्तान, हालांकि कप्तान के ऊपर दारोमदार वो बखूबी अंदाज में वो रोल निभा रहे थे। दोनों के बीच कहीं ना कहीं 71 रन की पार्टनरशिप हो चुका था, टॉम ब्रूस और रिची बेरिंगटन। जब टॉम ब्रूस का विकेट गया और वहां से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ, फिर लियाम डॉसन ने वही माइकल लिस का विकेट चटकाया, वही सिर्फ कैचेस हो वही लेग साइड ऑन साइड में ही टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और आदिल रशीद ने आखिरी पहले 2 ओवर अपने स्पेल के महंगे रहे, आखिरी 2 ओवर बहुत ही दिलचस्प ओवर्स के, वहां पे विकेट से चटकाने में सक्षम रहे। बाद में मैथ्यू क्रॉस हो या आपके मार्क वेट हो, बोल्ड भी किया, वहां पे कैचेस भी पकड़वाए। और वहीं पे आखिर में औपचारिकता था जहाँ पे था कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा मैच। लेकिन आखिरी 2-3 ओवर में कोशिश की थी ओलिवर डेविडसन ने, एक जोफ्रा आर्चर डेथ ओवर्स में कहीं ना कहीं ये सिलसिला दिख रहा है इन तीनों मैचेस में, जहाँ पे डेथ ओवर्स में कहीं ना कहीं करारा प्रहार उनके खिलाफ होता है। और आज ओलिवर डेविडसन ने भी वही किया, छक्के भी लगाए और जोफ्रा आर्चर को, फिर सैम करन को 2 चौके लगाए, उसके बदौलत कहीं ना कहीं 152 तक पहुंचे थे। वरना एक वक्त जब रिची वेलिंगटन टॉम ब्रूस बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे लग रहा था कि 180, तो 175 180 के करीब लग सकते हैं। अगर वहां पे वो टारगेट सेट करते तो
शायद इंग्लैंड के लिए भी चेस करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन वहाँ पे काबिल तारीफ है जिस तरीके से वापसी किया। आदिल रशीद 4 ओवर 36 रन 3 विकेट, भले ही महंगे रहे 2 विकेट, भले लियाम डॉसन, लेकिन जोफ्रा आर्चर का वो पावर प्ले में 3 ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। जेमी ओबर्टन ने भी ठीक ठाक यही 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। आज थोड़े बहुत सैम करन थोड़ा बहुत रन देते हुए नजर आए वो पहले ओवर के 3 गेंदों में, लेकिन 153 रन का लक्ष्य ऐसा था कि इंग्लैंड के पास मौका था, क्योंकि 150 T20 मुकाबले खेलने उतर रही थी जॉस बटलर, और उनके ऊपर दारोमदार था सॉल्ट के ऊपर कि किस तरीके से शुरुआत करें पावर प्ले की। लेकिन जिस तरीके से सूझबूझ भरी पारी खेली, जिस तरीके से गेंदबाजों ने जिस तरीके से दबोचा था, जिस तरीके से फील्डिंग सेट किया था, उस फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी किया था। ब्रेंडन मैकमोलन से शुरुआत किया और वहां पे शुरुआती क्षण में ही फिल सॉल्ट का विकेट, जहाँ पे पॉइंट के हाथों कैच, जॉर्ज मसी के हाथों कैच, 2 रन बनाकर सॉल्ट आउट होते हैं। फिर कहने के 4000 T20 आई रन पूरे करते हैं जॉर्ज बटलर। उसके बाद कुछ खास नहीं, अगले ओवर कहीं ना कि ब्रैड क्यूरी बाएं हाथ के गेंदबाज और सामने कीपर रख के ये एक अच्छा खासा पैंतरा आजमाया था। मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, वहां पे ब्रेंडन मैकमोलन पीछे पकड़ जिस तरीके से कैच पकड़े, लाजवाब कैच। वहां पे पहले 2 ओवर में 2 विकेट मिल जाने के बाद ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड पूरी तरीके से इस मैच में रोमांच बनाए रखेगा। बाद में जैकब बैथल, टॉम बेंटन पिछले 2 मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन किया था वो कुछ खास नहीं, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खासा प्रहार करते हुए नजर आते टॉम बेंटन। और पावर प्ले में वही कोशिश थी, ब्रैड क्यूरी ने बेहतर गेंदबाजी किया पावर प्ले में, बहुत ही किफायती स्पेल। और वहां पे जो 5वां ओवर लेकर आए थे ब्रेंडन मैकमोलन, उनका स्पेल का 3रा ओवर वहां पे कहीं ना कहीं महंगा रहा, और वहां पे जैकब बैथल छक्के और चौकों की बौछार करते हुए नजर आ। वही पे ऐसा लगा कि शायद अब शायद बल्ला खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन पावर प्ले जबरदस्त घटा। वही जो स्कॉटलैंड का हाशिर था वही 40-45 रन के करीब, वही इंग्लैंड का भी था। 1-2 विकेट गंवाए, वहां पे 40-43 रन। ब्रैडवेल ने बेहतर गेंदबाजी की। आज ब्रैडवेल ने 3 ओवर जो किए बहुत ही उम्दा किस्म के स्पेल, और जब जब लाए वहां पे महत्वपूर्ण स्पेल्स करते हुए नजर आए। लेकिन आज एक ही गेंदबाज महंगे रहे, वो थे मार्कवेट, और वही 2 ओवर कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट दिया, वरना अच्छा खासा पकड़ बनाए रखा था इस मैच में। फिर भी 153 का लक्ष्य ही सही, लेकिन स्कॉटलैंड ने बेहतर गेंदबाजी की और पूरी तरीके से दबोच कर रखा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। जिस तरीके से गेंदबाजी की, जिस तरीके से फील्डिंग की स्कॉटलैंड ने, आज बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग करते हुए नजर आया। उनका किस्म का फील्डिंग नजर आते हैं स्कॉटिश खिलाड़ी, क्योंकि अच्छा खासा फील्डिंग करते हुए नजर आते, कैचेस हो या फिर अब आउटफील्ड में बाउंड्री रोकने की बात हो, तो वहां पे 8वें ओवर तक ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मार्कवेट के 1 ओवर में जिस तरीके से 3 छक्के लगाए अपने पहले ही ओवर में, और वहीं पे कहीं ना कहीं मैच वापसी कर गए इंग्लैंड। वहां पे जो 22 रन आए, वहां पे जो 3 छक्के लगे टॉम बेंटन, और उसके बाद टॉम बेंटन ने कुछ बड़े प्रहार करते हुए नजर आए। माइकल लिक्स ने भी कोशिश की, ओलिवर डेविडसन को भी और थोड़ा बहुत पहले इस्तेमाल कर सकते थे। ओलिवर डेविडसन जब आते वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। वहां पे आपके जैकब बैथल का विकेट गिरता है, शॉर्ट फाइनले के हाथों 32 रन बनाकर चलते बनते हैं। जैकब बैथल बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे इन तीनों T20 मैचेस में, लेकिन आज टॉम बेंटन ने पूरी तरीके से छोर को संभाल कर रखा था और वहीं पे पूरी तरीके से हासिल भी किया। माफ कीजिएगा, वहां पे हैरी ब्रुक कप्तान आते हैं, वही शॉट माइकल लिस के खिलाफ करने की कोशिश, फिर से वही शॉट फाइनले के हाथों कैच दे बैठे। तो वहां पे 2 गेंदों में 2 विकेट, लेकिन विल जैक्स आते वहां पे फिर 1-2-3 ओवर बहुत ही जबरदस्त स्पेल करते हुए नजर आते ब्रैड क्यूरी और माइकल लिस डेविडसन। लेकिन 15वां और 16वां ओवर फिर से वहीं पे 2 बड़े शॉट्स लगते हैं और वहां पे मैच पूरी तरीके से पकड़ में आ जाता है इंग्लैंड का, क्योंकि आखिरी 5वें ओवर तक का वही कोशिश थी कि किस तरीके से वापसी किया जाए। वहां पे भी ट्विस्ट दिख रहा था, वहां पे सैम कारन माइकल लिस के ओवर में हो या मार्क वेट के ओवर में चौके छक्के लगाते और वहां पे 28 रन, महत्वपूर्ण 28 रन बनाकर गए। वहां पे थोड़ा बहुत तेजी प्रदान करके गए, फिर कहीं ना कहीं ब्रैड हुइल ने आकर टॉप एज वहां पे कैच दे बैठे और आखिर में कोशिश थी, लेकिन मार्क वेट को 3रा ओवर क्यों दिया? मुझे लग रहा था कि ओलिवर डेविडसन से आप करवा सकते थे बीच में 1 ओवर, और आप ब्रैड क्यूरी का 1 ओवर बाकी था उनसे करवा सकते थे। शायद 20वें ओवर के तरफ देखने को देख रहे थे कि कहाँ पे आखिरी ओवर डलवाया जाए, लेकिन वहां पे 18वां ओवर दे सकते थे, ऐसा कोशिश कर सकते थे। जब ब्रैड विल ने विकेट चटकाया था तो वहां पे वो ओवर महत्वपूर्ण था, क्योंकि रन्स भी कहीं ना कहीं राना बॉल से भी कम लग रहे थे, तो वहां पे आप एक मौका ढूंढ सकते थे
बाद में ब्रैडवेल को माफ कीजिएगा विल जैक्स छक्के चौके लगाते हैं, मैच अपने नाम कर जाते हैं और 155 रन बनाते हैं, यानी कि 153 रन चेस करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से चेस किया। वहाँ पे 20 ओवर स्कॉटलैंड भी नहीं खेल पाए, 2 गेंद बाकी रहा था, 152 पे ऑल आउट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड 5 विकेट गवा चुके थे 153 रन चेस करने में। वहाँ पे 18.2 ओवर, हालांकि 10 गेंद बाकी रह गए थे, लेकिन यहाँ पे 175 बनाते तो शायद कुछ अलग मुकाबला होता। और वहाँ पे मार्क वेट अगर ये आज के स्पेल में एक ओवर में थोड़ा बहुत बेहतर स्पेल करते या फिर वो बाई चांस नहीं करते तो वहां पे भी मौका मिलता है। लेकिन टॉम बेंटन 41 गेंदों में 63 रन की शानदार पारी, नाबाद अर्शदीप पारी, और उनका T20 विश्व कप में पहला अर्शदीप पारी, तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अच्छी वापसी की है और अभी ये पॉइंट्स टेबल यानी इस ग्रुप में पूरी तरीके से गर्मा गया है कि जिस तरीके से कंपटीशन दिख रहा है हर एक टीमों के बीच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वो एक बात है। हालांकि स्कॉटलैंड 2 मुकाबले हारे, जो एक वेस्टइंडीज के खिलाफ और एक जो आज इंग्लैंड के खिलाफ। थोड़ा बहुत बल्लेबाजी जहाँ पे रिची बैरिंगटन, वहाँ पे भी रिची बैरिंगटन और टॉम ब्रूस के विकेट गिरने के बाद कोलैप्स हो गया था। यहाँ पे भी टॉम ब्रूस और रिची बैरिंगटन के विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं वहां से वापसी नहीं कर पा, वहां पे चूक होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि 5 विकेट की जीत, अच्छा खासा बेहतर रन रेट, उतना भी खास रन रेट बेहतर नहीं कर पाया। हालांकि 4 अंक अर्जित कर चुके हैं, लेकिन आखिरी मुकाबला जब होगा इटली के खिलाफ वहां पे एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन रन रेट फिर भी स्कॉटलैंड का बेहतर है। स्कॉटलैंड का आखिरी मुकाबला है नेपाल के खिलाफ, तो वो भी एक दिलचस्प रहेगा। वेस्ट इंडीज खेलेगी नेपाल के खिलाफ, और तो वो भी एक दिलचस्प रहेगा। तो अभी ये पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से खुल चुका है, तो यहाँ से हर एक मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अभी के लिए इतना है, और शाम वाला जो आप मैच, आज के दिन का आखिरी मैच होगा न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका का, वो और भी ज्यादा रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।